हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के आज के सेशन में, जहां पर हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप सभी इस सेशन में नए हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, साथ ही साथ इस चैनल को अपने तरफ से सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। So the first question of the probability chapter is: a bag contains 9 black and 12 white balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is black? सबसे पहले आपको इमेजिनेशन करनी होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक बैग दिया गया है, ठीक है। उस बैग में जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं वो 9 है और वाइट बॉल्स के नंबर्स आपके 12 हैं। तो इस तरीके से जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपकी हो जाती हैं तो वो 12 प्लस 9 है, यानी कि 21 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या निकालना है कि जो भी आप एट अ रैंडम जब उसमें हाथ डाल के किसी भी बॉल को निकालेंगे, मेनली ब्लैक को निकालेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक हम देखेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द ब्लैक इज, ब्लैक बॉल कितनी है 9 है, तो 9/21 करिए। और ये दोनों ही नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं, 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 3 9 और 3 7 21। तो आपका आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन ये भी पूछ लेता कि आपको ब्लैक के साथ व्हाइट की भी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो सिंपली आप क्या करते, 12/21 लिख लेते, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द व्हाइट कितना है 12 है। तो ये भी आपके दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल होते हैं, 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा अपने लेवल को एक स्टेप फर्दर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का ही पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स फ्रॉम 1 to 25 which is not a prime number when each of the given number is equally likely to be selected। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा और अभी भी आपका बचपना तो चल ही रहा है। तो प्राइम नंबर्स यहां पर 1 से लेकर 25 तक के बताने हैं, जो कि टोटल नंबर आप जानते हो कितना होता है, ये 9 होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो 1 से या फिर इटसेल्फ से, खुद से डिविजिबल होते हैं, किसी और नंबर से नहीं होते। जैसे 1 से 25 के बीच में देखोगे तो ये 2 हो गया, 2 के अलावा 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, इसके बाद 23 है। तो चलिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और कुछ छूट तो नहीं गया भाई, 13 14 15 16 17 18 19, हाँ 19 भी था। तो टोटल नंबर आपके कितने हो गए, 9 हो गए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो नंबर जो भी हो वो प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। तो जब प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ आपके 25 है। अब उनमें से प्राइम नंबर को आप माइनस कर लीजिए तो 16 आएगा, ठीक है। तो आप लिख लेना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रहेगा कि नंबर आपके प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, वो होगा 16/25, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और छोटी छोटी चीजें आपको पता रहें तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे ये पूछ रहा है वो ये है कि अ बैग कंटेन्स 10 रेड 5 ब्लू एंड टोटल 7 ग्रीन बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल बीइंग नॉट अ ब्लू बॉल। तो चलिए हम स्टेप स्टेप से करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप, नंबर ऑफ रेड बॉल 10, नंबर ऑफ ब्लू बॉल 5, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल 7, ठीक है। अब इनको आप सम कर दीजिए, यानी कि इनका टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अपने कॉपी में आप वहां पे लिखिएगा, काफी अच्छी राइटिंग बनाइएगा, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहे। यहां पर प्लस करिए, 10 + 5 15, 15 + 7 = 22 हो गया। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल बीइंग नॉट अ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल नहीं होना चाहिए, तो जब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी तो 22 में से ब्लू बॉल आप माइनस करिए, जो कि आपका 5 है।
तो क्या आ जाएगा 22 में से, हाँ ये आपका 5 जाएगा तो आपका ये 17 आ जाएगा कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 17 अपॉन 22 होना चाहिए। बस आप इसको लिख लीजिएगा। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपका आएगा वो रहेगा 17/22 और यही आपका आंसर रहेगा। देख रहे हैं ना, एक ही टाइप के फॉर्मूला इसमें लग रहा है और ध्यान से पढ़ेंगे आप सभी, तभी सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करते रहिए और मुझसे पहले आप सभी सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। दो आपके पास डाइस हैं, जिससे आप लूडो नहीं खेलते हो, वो डाइस, उस दोनों को एक साथ एक बार में फेंकते हो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज नोटेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज लेस देन 9। डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको ये पता करना है कि जो भी प्रोबेबिलिटी 2 डाइस की हो तो उनका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 रहे। तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि d1 इंटू d2 मान लो। अब इसमें सबसे पहले अगर आप 1 की प्रोबेबिलिटी लेते हो तो क्या हो सकता है कि 1 1 1 के साथ प्रोबेबिलिटी 1 2 1 3 1 4 और 1 6 है। आप कहोगे सर ये है क्या? तो देखिए 1 1 जा 1 1 2 जा 2 3 4 6, ठीक है, यहाँ पर 5 भी लिख लो तो ये हो गया ना। यानी कि 1 से अगर आप दूसरे का मान लीजिए एक डाइस में 1 आ रहा है, बाकी डाइस में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उन सभी का प्रोडक्ट तो लेस देन 1 है, तो ये सही है। फिर अगर आप पहली डाइस में आपका 2 आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए 2 आ रहा है, तो 2 के साथ प्रोबेबिलिटी क्या बन सकती है? 2 के साथ प्रोबेबिलिटी आपकी बन सकती है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, लेकिन 5 ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी के साथ 3 का आप ले लीजिए तो लेकिन 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 का 1 से हो जाएगा और 3 का आपका 2 से हो जाएगा। ठीक है, 3 का 1 से हो जाएगा, 3 का आपका 2 से हो जाएगा। 4 का अगर आप लेते हो तो 4 1 हो, ऐसे 2 का 1 से भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 का 1 से भी कर सकते हो, 2 जन 2, 4 का 1 से हो गया और 4 का आपका 2 से हो गया। 5 का अगर आप करोगे तो 5 का 1 से हो जाएगा, 5 1 जा 1 बस, और 6 का करोगे 6 का भी आपका 1 आएगा। तो इस तरीके से जब आप टोटल करोगे, जब आप इसका टोटल करोगे तो यहाँ पर आप लिख लीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी 16। यानी कि दो आपके जो डाइस हैं, जब आप इनका प्रोडक्ट कर रहे हो ना और वो लेस देन 9 आना चाहिए, उनकी फेवरेबल जो आउटकम है वो 16 रहेगा। तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी वो 16/36 हो जाएगी। 36 क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, इनकी टोटल प्रोबेबिलिटीज आपकी 6 × 6 = 36 की हुआ करती है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो 16/36 आ गया। अगर ये फर्दर कर सके तो काटिए, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो आंसर आपका 4/9 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि cards marked with numbers 5 to 50 are placed in a box and mixed thoroughly। आपके पास कुछ आपने कार्ड्स ले लिए हैं और उनकी आप नंबरिंग 5 से स्टार्ट करते हो और 50 तक एंड कर लेते हो, किसी बॉक्स में आप डाल लेते हो और उसको फिर जो स्टीर कर लेते हो, खूब अच्छे से हिला लेते हो, मिक्स कर लेते हो। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, रैंडमली उस बॉक्स से आप जो है कोई भी कार्ड आप पिक करोगे ना। फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ ऑन द टेकन आउट कार्ड इज अ प्राइम नंबर लेस देन 9। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स आपके होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने से डिवाइड होते हैं ना। अब इनके एग्जांपल्स जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और क्या क्या है भाई, 19 के बाद आपका 23 है, 23 4 5 29 है आपके ना, 17 दूना 34, 31 है आपके। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो इस प्रकार के आपके प्राइम नंबर्स हो जाते हैं।
अब प्राइम नंबर लेस देन 10 बताना है, तो लेस देन 10 में 1 2 3 4 4 आता है कि नहीं? 4 ही आता है ना, 2 3 5 7 आता है। तो आपके जो नंबर्स हैं कार्ड्स के 5 से लेकर 50 तक हैं, तो आप क्या करोगे 50 माइनस 5 प्लस 1 कर लोगे, तो इस तरीके से 46 आ गया ना। और जब आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे 4/46 कर लोगे, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करते तो 2/23 आ गया, यानी कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी हुई कि जो प्राइम नंबर है लेस देन 1 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, तो वो 2/23 आ गया। पहला आपका सॉल्व हो गया, यहां तक समझ में आया आपको? फिर दूसरा आपसे पूछ रहा है कि अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, और वो भी 50 तक लेना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में आप सभी जानते हो, अगर आप 5 से शुरू कर रहे हो तो 5 से शुरू कर रहे हो तो हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर में 2 3, हाँ 3 का ले लेते हैं, आपका ये 9 आ जाता है, 9 के बाद 4 का 16 हो जाता है ना। ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 के बाद जो है आपका 36 है, 36 के बाद आपका 49 है। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर्स कितने थे आपके 46 थे, तो इस प्रकार से 49 49 आप मतलब 40 सॉरी ये 5 हो गया ना, 5 अपॉन क्या बताना था आपको, ठीक है, अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर के नंबर को ज्ञात करने जाते हैं तो हमको यही मिलता है कि 25/36, ठीक है, 25/36 मेनली। तो यहां पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है, वो 5/46 की रहेगी। आगे आंसर आपका, तो फर्स्ट का आंसर क्या निकला था 2/23 निकला था, और सेकंड इवेंट का जो आंसर है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/46 की है। काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब देख लीजिए आपके पास 2 डाइसेस हैं, ठीक है, और इन दोनों ही डाइसेस को आप एक साथ फेंकते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ऑन ईदर ऑफ देम, यानी कि दोनों में 5 की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एक साथ आप फेंक रहे हो तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी एक ही हो सकती है। 5 विल कम अप ऑन एट लीस्ट 1, यानी कि जो 5 है वो कम से कम आपका एक बार आए। और तीसरी आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी कह दी गई है कि ये दोनों साइड पर आए ना, विल कम एट द बोथ साइड्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका यहाँ पर कह दिया गया है। अगर आप इसके पहले आप कह सकते हो कि कंडीशन पे जाएंगे, 5 डज नॉट कम ऑन ईदर डाइस, तो आप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी 5/6 कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही साइड पर नहीं आना है, दोनों ही साइड पर नहीं आना है, तो 25/36 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 कम्स ऑन एट लीस्ट वन साइड, तो आप क्या करोगे, जो आपका 25/36 आया था उसको 1 से आप माइनस कर दोगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। जब हम पहले को लेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो 5/6 के स्क्वायर की रहेगी, यानी कि 25/36 की रहेगी। जब आप सेकंड के लोगे, यानी कि 5 विल कम एट लीस्ट 1, तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लेंगे तो 1 माइनस 25/36 ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 36 माइनस 25/36 आएगा। तो कितना आया भाई, 16 से 5 गए 9, ठीक है, 9/36 हो गया। इसको फर्दर आप काट लीजिए। और फिर तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा ये कह रहा है कि 5 विल कम अप एट बोथ डाइस, ये तो एक ही बार हो सकता है, दोनों डाइस को आप फेंकिए और उसकी प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि 5 एक मतलब आ जाए, तो भाई तो एक ही बार आ पाएगा, बार बार तो आएगा नहीं, 5 5 दोनों में आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक ही है। तो आप क्या कहोगे, तो थर्ड कंडीशन की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 है आउट ऑफ 36,
यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका कार्ड से रिलेटेड है और कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड जानते हो ना, ताश जिसको कहते हैं, ताश खेला जाता है। अब इसमें क्या क्या है, ब्लैक जैक्स, ब्लैक किंग एंड ब्लैक एसेस आर रिमूव्ड, इन सभी को निकाल लिया जाता है। अ कार्ड इज देन ड्रॉन फ्रॉम द पैक, और उसके बाद जो है पैक से कार्ड को जो है निकाला जाता है। अब यहां पर दो क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए। पहला कंडीशन दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड की क्या होनी चाहिए मिलने की, और डायमंड कार्ड के ना मिलने की क्या होनी चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इसके रूल के बारे में बताना चाहूंगा। जो भी कार्ड्स आपके होते हैं, कार्ड गेम आप जानते हो ना, तो उसमें 52 कार्ड्स आपके होते हैं, 13 13 13 13 के, यानी कि 13 4 जा 52। टेबल याद है कि आप सभी भूल गए क्लास 10th तक? हाँ, अब इसमें हार्ट है, डायमंड है, ठीक है, स्पेड है और क्लब है। स्पेड है और आपका क्लब है, कुछ ऐसे ही होता है ना। अब यहां पर आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि इसमें ब्लैक जैक्स, ब्लैक किंग और ब्लैक एसेस निकाल लिए जाए। तो यहां पर ब्लैक की बात हो रही है, तो यहां पर दो 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 निकल जाएंगे, यानी कि टोटल 6 आपके निकल गए। तो 52 में से आप -6 करिए, तो मेरे ख्याल से 46 आपका आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं और बताते जाएं कि क्या सही हो रहा है कि फिर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड है, तो रेड कार्ड जैसे अभी मैंने बताया सभी कार्ड्स आपके 13 13 के होते हैं। तो प्रॉबिल और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके पास कितने हैं? 46 हैं, 52 ना कहिएगा, क्योंकि ऊपर ही आपको कंडीशन दे दी गई है कि ये कार्ड्स आपके निकाल लिए जाएंगे। तो पहला जब आप करोगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड होगी वो हो जाएगी 13/46 हो जाएगी, क्योंकि जो आपके रेड कार्ड हैं, ठीक है, रेड कार्ड को अगर आप देखोगे तो वो 13 है, तो 13/46 इसकी आपकी बेस्ट प्रोबेबिलिटी है। उसी के साथ डायमंड आपका नहीं, अच्छा उसको आप काट भी सकते हो, ठीक है, 13/23 हो जाएगी। यहां पर मैं कर देता हूं, सॉरी, ये 26 होगा क्योंकि आपके पास दो रेड कार्ड थे ना। हाँ, 13 13 26 हो गया। और देखिए इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 से तो 13/23 हो जाएगा। तो पहले का आंसर तो ये हो गया। फिर डायमंड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? नॉट अ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डायमंड, ठीक है। चलो भाई इसको हम करते हैं। अब डायमंड नहीं होना चाहिए। डायमंड शेप जानते हो ना, ये कुछ होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आपके पास कार्ड्स कितने हैं? 46 हैं। तो 46 में से आप क्या करना, डायमंड के नंबर्स कितने हैं? 13 है। तो चलिए माइनस कर देते हैं हम सभी, 46 - 13/46 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमको कितना मिलेगा? 3, 4 में से 1 गए 3 और 46, ठीक है। तो ये आंसर आपका रहेगा दूसरे वाले का, यानी कि जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी डायमंड की ना मिलने की है। तो काफी सरल सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। आपको कार्ड्स दिए गए, कार्ड आप जानते हो 52 होते हैं। ऊपर आपको कंडीशन दे दी गई है कि उसमें ब्लैक जैक, ब्लैक किंग और ब्लैक एसेस ब्लैक से हटा देने हैं, ठीक है। तो एक में 3 होता है, एक में 3 होते हैं आपके ब्लैक जैक, और जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में अगर आप खेलते होगे तो उसको गुलाम कहते हैं, राजा कहते हैं, रानी कहते हैं, ठीक है। 3 3 होते हैं। स्पेड और क्लब में से हमने 3 3 माइनस कर दिए, यानी कि टोटल 6 माइनस कर दिए। 52 में से 6 गया, 46 आया, ठीक है। पहला प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि रेड कार्ड आपकी हमको मिल जाए। रेड कार्ड मिल जाए तो रेड यहां पर तो 2 है ना, एक हार्ट भी है एक डायमंड भी है। तो यहां पर 13 + 13 26, 26/46। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हार्ट, तो आप क्या करते? 13/46 कर देते। समझ में आया? तो यहां से ये आंसर निकल गया। नॉट गेटिंग अ डायमंड कार्ड, तो डायमंड आपको नहीं चाहिए, तो डायमंड आपको इसमें 13 दिया है, तो 46 आपके पास टोटल कार्ड थे और आपको डायमंड नहीं चाहिए था, तो ये आंसर आ गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ बैग कंटेन्स कार्ड, एक बैग है कंटेन कार्ड कर रहा है, 52 कार्ड्स होंगे, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 20 to 90, जिसमें
2 से लेकर 90 तक आपके नंबर्स दिए गए हैं और जो पहला नंबर होता है उसको आप जानते हो ना, एस कहते हैं। सो ए कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैक, कोई भी कार्ड जो हम उसमें रैंडमली निकाल लेते हैं। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, और दूसरा अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहला अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे 2 डिजिट में कौन कौन आएगा, क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इसमें आपको लेना है 90 से लेकर यहाँ पर जो है आपको, सॉरी 2 से लेकर 90 तक दिया गया है, और आपको ये बताना है कि कार्ड्स आपके 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आप करिए 90 माइनस 2 प्लस 1 कर लीजिए, तो टोटल कार्ड्स के नंबर आपको पता यहाँ पर चल जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं टोटल कार्ड्स, ठीक है, वहां पे आप लिख के बताइएगा 90 माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 89। क्या है, प्रोबेबिलिटी 89। तो जब भी आप किसी उसको करोगे प्रोबेबिलिटी आपकी 89 की आएगी। इसी के साथ अगर आप नंबर्स फ्रॉम 10 टू 90 लेना है, 10 टू 90 लेना, क्यों लेना है, क्योंकि हमको 2 डिजिट्स नंबर बताना है। अब यहाँ पर 2-3 जो सिंगल डिजिट है उसको आप माइनस कर दीजिए, सिंगल डिजिट को आप माइनस कर लीजिए। तो 10 से लेकर आप जब 90 तक देखोगे, 10 से लेकर 90 तक देखोगे तो आपको कितने नंबर्स दिखेंगे, 81 दिखेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट है तो वो 81 अपॉन 89 आपकी हो जाएगी। यहां तक सभी को समझ में आया है कि नहीं आया है, पहले तो आप मुझको ये बताओ। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 81 कहां से आया तो मैं आपको बताता हूं। टोटल नंबर आपके 90 है ना, और 2 से लेकर अब 10 में से आप 2 माइनस कर लीजिए, 10 में से 2 माइनस करिए 8 आएगा, और उधर 1 हटा दीजिए तो 9, यानी कि जो टोटल नंबर आपके आएंगे 81 आ जाएंगे। तो 81 अपॉन हमने 89 लिख दिया है। फिर बता रहा है कि अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर अभी मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में आपको करके दिखाया हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नंबर्स होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 49 हो गया, ठीक है। तो अब जो परफेक्ट स्क्वायर हैं जो लेस देन 90 या फिर इक्वल 90 हैं उनके नंबर्स को आपको जोड़ लेना है। तो चलिए 4, 9, 16, 25, 49, 64, 8 इंटू 8 64, और 9 इंटू 9 81। तो इस प्रकार से मेरे हाथ में यहाँ पर टोटल 8 नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी इसकी प्रोबेबिलिटी जो आपकी रहेगी तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 अपॉन 81 था ना कि 89 था, 89 था, तो यहाँ पर 89 लिख लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपने कर लिया। तो परफेक्ट स्क्वायर आपको पता हो, बाकी सभी की प्रोबेबिलिटीज आपको लगातार पता रहें, तभी आप इनको आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Card number to 1 to 30 are put in a bag. A card is drawn at random from this bag. Find the probability that the number on the drawn card is not divisible by 3, a prime number greater than 7, not a perfect square number. पहले आप काफी शांत मन से समझिए। कार्ड हैं, कार्ड्स आपके नंबर्स में दिए गए हैं, 1 से लेकर 30 तक हैं, ठीक है। वो वाले कार्ड नहीं है, कार्ड गेम वाले ये कार्ड नहीं है, ठीक है, मतलब कार्ड्स हैं ये। 1 से लेकर 30 तक आपके नंबर दिए गए हैं, आप बैग में रख देते हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि जो कार्ड आप निकालो वो 3 से डिविजिबल ना हो। तो 3 से देखिए 30 तक दिए गए हैं ना, तो इसको 3 से डिवाइड दोगे तो ये 10 हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो जब आप पहले की इसमें प्रोबेबिलिटी आप इसमें निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, बाकी नंबर्स 20 बचे, 30 माइनस 10 चला गया, 20 आया, तो पहले की प्रोबेबिलिटी 20 अपॉन 30 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूं, जो पहले की आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो रहेगी 30 माइनस 10 अपॉन 30, यानी कि 20 अपॉन 30। अब 0 से 0 कट गया, यानी कि 2 अपॉन 3 इसका आंसर आया। अब दूसरा क्या कह रहा है, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, जो प्राइम नंबर है वो 7 से बड़ा रहे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से आपका कटता है, ठीक है, जो नंबर आपके खुद से कटते हैं। तो 7 के ऊपर वाले हम देखेंगे, 7 को भी नहीं लेंगे, तो इसमें 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा और 29 आएगा। तो कितना आ गया, टोटल 6 आ गया। तो P इक्वल टू 6 अपॉन 30 आ गया, तो 1 अपॉन 5 आ गया। समझ में आई सभी को बात। अब चलिए ये सेकंड कंडीशन था।
थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होने ही नहीं चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आपको पता है, जैसे कि 4 हो गया, 4 के बाद जो है आपका ये 16 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके टोटल आएंगे तो वो 5 हो जाते हैं, ठीक है। तो आप 30 - 5 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी जो उसकी भी 30 - 5 अपॉन 30 की रहेगी, तो 20 अपॉन 30 आप करोगे तो इस प्रकार से 5 × 5 = 25, 5 × 30, यानी कि 5/6 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर समझ गए ना, जो कि लेस देन 30 हो या फिर इक्वल देन 30 हो, जिसमें आपका 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, तो टोटल आपके 5 हो गए। तो उसको हमने क्या किया, 30 - 5 कर लिया, तो हमको जो है 5/6 आपका मिल गया। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ना क्लियर हो तो आप मुझको जरूर बताइए। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मुझे ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देना चाहिए, लेकिन चलिए हम इसको सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर। 2 आपकी डाइस हैं, ठीक है, उसको आप उस पासे को फेंकते हो। प्रोबेबिलिटी क्या बतानी, पहली प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑन ईदर डाई इज इवन, ठीक है, तो जो क्या इवन होना चाहिए। दूसरा दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज 5, तो बड़ा ही सिंपल सा है आपका। जब आप इसकी पहली प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ईदर डाइस शो एन इवन नंबर। इवन नंबर होता क्या है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो या फिर 2 की टेबल में आता रहे, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, तो टोटल नंबर आपके कितने हुए, 6 हुए। और दोनों आपके वो हैं, यानी कि डाइसेस हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे पी की, तो 1 - 3/6 करोगे, लेकिन इसका स्क्वायर कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको 2 डाइस दी गई हैं। क्या दी गई हैं, 2 डाइस दी गई हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी यानी कि D1 × D2 प्रोडक्ट के साथ आपको निकालना था। तो 1 - 9/36 हो गया। 36 में से 9 गया, कितना आ गया, 35 हुआ। क्यों, बताना आप सभी भाई, ठीक है। गलत हो तो आप सभी कमेंट जरूर कर देना। तो पहले का आंसर तो हमने निकाल लिया। इसी के साथ देखो, सही निकाला है ना भाई हमने। 36 में से 10 गए 26 और ये 25, हाँ चलो ठीक है। दूसरा दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज 5, यानी कि जो उनका नंबर आपका सम रहे वो क्या आना चाहिए, वो मेनली आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 1 और 4 हो सकता है, ठीक है। सम 1 + 4 तो आपका 5 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गया और 4 1 हो गया। तो इस प्रकार से टोटल पॉसिबिलिटीज आपकी 4 की आती हैं। मैं यहाँ पर इसको लिख के भी दिखा देता हूँ। एक आपका 1 4 हो गया, इनको हमने प्लस कर दिया, 2 3 ये भी 5 होता है आपका। इसके साथ एक एक को 4 से हमने प्लस कर दिया, 2 को 3 से प्लस कर दिया ना, 3 को 2 से प्लस कर दिया और 4 को 1 से प्लस कर दिया। तो इस प्रकार से टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो 4/36 आया। इसको जब आप डिवाइड दे दोगे तो 1/9 आ गई, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी हो गई, जिसमें 1 4 2 3 3 2 और 4 1 था। तो इस प्रकार से आपकी 4 आ गई। तो हमने जो है इन सभी क्वेश्चंस को कर लिया है। तो काफी सिंपल से क्वेश्चन थे। हम आपसे यही चाहेंगे कि आप इस सेशन को अपने तरफ से लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।